हाल एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा से बीएमबी के पास में सड़क धंसी है। जी हां, बीते 8 दिनों में दूसरा बड़ा हादसा जो है सड़क धंसने से जुड़ा हुआ वो सामने आया है। 15 से 20 फीट का जो गहरा गड्ढा है वो यहां पर हुआ है। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने इस दौरान यातायात को वहां से डाइवर्ट किया है। दुर्गापुरा इलाके के बीएमबी के पास जो घटना है वो हुई है। राजधानी में बीते 8 दिनों में दूसरी बड़ी घटना सड़क धंसने की। इससे पहले चौमू सर्कल पर भी एक ऑटो जब वहां पर गुजर रहा था तो सड़क अंदर धंस गई थी, जिसके बाद में ऑटो चालक घायल हुआ था। 15 से 20 फीट का जो गहरा गड्ढा है वो बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट वहां से किया है। तो राजधानी में बीते 8 दिनों में दूसरी बड़ी घटना और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठाती हुई लोगों की जान से जुड़ी हुई जो खबर है, लोगों की जान की वैल्यू से जुड़ी हुई, चूंकि दूसरी घटना 8 दिन में ये सामने आई है। किस प्रकार का निर्माण यहाँ पर है कि सड़क जो है वो दिखने में सड़क जैसी होती है, लेकिन जब वाहन वहां से गुजरते हैं तो वो सड़क अंदर धंस जाती है। 15 से 20 फीट का जो गहरा गड्ढा है वो इस सड़क धंसने की घटना में हुआ है। और राजधानी जयपुर में बीते 8 दिन में ही ये दूसरी सड़क धंसने की जो घटना है वो सामने आ रही है। दुर्गापुरा के पास बीएमबी के सामने सड़क धंसी है। कहीं ना कहीं एक चलती रोड है, काफी ज्यादा यातायात यहाँ पर होता भी है। ऐसे में पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट वहां से किया। जिस तरीके से कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि क्या ऐसी सामग्री सड़क बनाने में और ऐसे पॉश कॉलोनीज दुर्गापुरा के पास में जो बीएमबी है, चलती अच्छी जो सड़क है वहां पर यातायात काफी ज्यादा होता है। ऐसी सड़क को बनाने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग की वाहनों के भार को ही नहीं झेल पा रही और अंदर जमीन के अंदर जमींदोज हो जाती है। पुलिस ने यातायात को फिलहाल डाइवर्ट किया। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा से बड़ी खबर, बीते 8 दिन में दूसरी बड़ी सड़क धंसने की घटना। तो पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट फिलहाल कर दिया है। आपको साथ ही बता दें कि बीते दिनों राजधानी जयपुर से एक और ऐसा ही वाकया सामने आया था। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादवेंद्र, 8 दिन के अंदर दूसरी सड़क धंसने की घटना, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, 8 दिन के अंदर ये दूसरी घटना ऐसी सामने आई है जब चौमू सर्किल पर एक 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ था, जिसके अंदर एक ऑटो चालक था जो गिर गया था। उसके अंदर एक युवती थी जो घायल हो गई थी। उसी के बाद ये दूसरा जो वाकया सामने आया दुर्गापुरा पे आया है, जहां पर सड़क के बीचों बीच यहाँ पर सड़क धंस रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंदर जो है सुराख हो गया है। तो इसी के चलते यहाँ पर पता चला तो ये सड़क थी उसमें करीब 10 फीट ये जो गड्ढा है वो हुआ है। उसके बाद आनंद फानन में जो ट्रैफिक पुलिस ने पूरी यातायात को डाइवर्ट किया और उसके बाद जेसीबी के जरिए पूरे गड्ढे को यहाँ पर भरा गया है और साथ में उस पूरी जगह को यहाँ पर खोदा जा रहा है ताकि एहतियात के तौर पर कोई ऐसी जनहानि ना हो जाए या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, जिसके मद्देनजर यहाँ पर जेसीबी बुलाई गई है। नगर निगम और जेडीए की ओर से यहाँ पर जो पूरा काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और गड्ढे को यहाँ पर भरने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के 8 दिन में ये दूसरी घटना सामने है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें दोषी है और साथ में जो जेडीए प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी, क्योंकि जो सड़कों का जो निर्माण किया जाता है उसमें किस तरह का मटेरियल यूज में किया जाता है, ये सारी चीजें हैं जो होती हैं, ये जांच का विषय है। बहरहाल यहाँ पर जो जेसीबी को फिलहाल मौके पे बुलाया, जो गड्ढा हुआ है जो 10 फीट का, इस पूरे गड्ढे को यहाँ से भरने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो कर दिया गया है। बिल्कुल यादवेंद्र, इसके अलावा जब ये सड़क धंसी है वहां पर विजुअल भी सामने आ रहे हैं, चलती सड़क है, क्या वहां पर से कोई मौजूद इंसान गुजर रहा था? क्या कोई हताहत भी इसमें हुआ है, घायल हुआ है? निश्चित तौर पे ये जो सूचना मिली है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जरिए मिली है, क्योंकि यहाँ पर यातायात जो लगातार चल रहा था और उसके बाद जब ये चीजें सामने आई तो उसके बाद आनंद फान में यहाँ पर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी और वहां से ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी गई और देखते ही देखते उसके बाद जेडीए प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर जेसीबी के जरिए इस पूरी जो सड़क जो धंसी हुई है इसको यहाँ पर सुधारने का और सुदृढ़ करने का यहाँ पर है जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल जनहानि किसी प्रकार की अभी तक नहीं हुई, क्योंकि जनहानि होती है उससे पहले ही यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए जेडीए अधिकारी पहुंच गए और साथ में जो यातायात का जो डाइवर्जन था वो यहाँ से कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना है वो इस गड्ढे की वजह से ना हो जाए। जी चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।